हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में पानी की मात्रा होती है 80%। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों, भारत देश में रेलगाड़ी के पहिए यह बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, खाना खाते समय पानी पीने से जो बीमारी होती है यह आपका हो जाएगा कब्ज, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कब्ज। चलिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले दूध पिया था भेड़ का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह जानवर चीता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीता, जो कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? देखिए, भारतीय राज्य जिसकी सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूती है यह आपका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों, सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं यह देश हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइसलैंड के जो लोग हैं वह सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? दोस्तों, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग जो है कि ज़्यादा तेज होते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पालक। ऐसा जो सब्जी है रोज़ खाने से दिमाग तेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? देखिए, रॉयल एनफील्ड जो है वह भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉयल एनफील्ड भारत देश की कंपनी है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, सास बहू मंदिर जो है यह उदयपुर शहर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उदयपुर शहर में, जो कि राजस्थान में है उदयपुर। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है विश्व में 7वां। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व में अगर पूछ दे जो भारत देश का स्थान है वह 7वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, किस चिड़िया का आवाज़ कोयले से भी मधुर होती है? देखिए, कोयले से भी मधुर आवाज़ यह चिड़िया हो जाएगा बुलबुल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? दोस्तों, कॉफ़ी जो बनाई जाती है वह पेड़ के बीज से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फूल है? दोस्तों, पपीता जो है वह कौन से देश का राष्ट्रीय फूल है? तो यह मलेशिया देश का है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जो है यह है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस देश के लोग हैं जो कि भारत नहीं घूम सकते हैं? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया, जहां के लोग हैं भारत नहीं घूम सकते। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? देखिए, ऐसा पुष्प जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं तो यह पुष्प आपका हो जाएगा नीलकुरुंजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नीलकुरुंजी ऐसा पुष्प है जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? देखिए, आधार कार्ड सबसे पहले बनाई गई थी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य का नाम संयुक्त प्रांत था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त प्रांत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन यह पेड़ हो जाएगा पीपल, यानी पीपल का पेड़ जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। दुनिया की छत किस देश को कहते हैं, या फिर दुनिया का छत कौन से देश को कहा जाता है? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तिब्बत को दुनिया का छत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? देखिए सबसे कठोर कानून जो है वह बनाई गई है अरब देश में, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार यह हो जाएगा गणतंत्र दिवस, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस जो कि भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दोस्तों सबसे अच्छा भोजन जो है वह मिलता है इटली देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? दोस्तों ऐसा पक्षी जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है यह हो जाएगा बत्तख, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, तो कौन सा होगा इनमें से लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल? तो देखिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विजय घाट जो कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? दोस्तों कहाँ पर सबसे पहले भारत देश में सूर्य दिखाई देते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो हुआ था यह हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वह है खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खड़गवासला। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय भोजन यह है खिचड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है खिचड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? देखिए जीभ से कान को साफ यह जीव हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जीव नहीं बल्कि जानवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे सुंदर देश यह देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? देखिए कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? तो यह पक्षी हो जाएगा आपका कबूतर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय गान यह गाया गया था कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? देखिए ऐसा कौन सा फूल है जो कि 36 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं? तो देखिए यह फूल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागपुष्प का, यानी नागपुष्प का फूल जो है 36 साल में एक बार खिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? दोस्तों भारत देश की सबसे अमीर महिला यह है सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दुनिया में पहले अंडा आया था या फिर मुर्गी? देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके लिए है
इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, आप लोगों को कमेंट करना है। इसका आंसर आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो है वह देश की राजधानी 1911 में बना था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां की है यह हो जाएंगे आपके मोरारजी देसाई, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों, लाल चंदन जो है वह पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, सिक्किम, केरल, इस तरह से राज्यों में पाए जाते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सबसे अधिक जो लाल चंदन है वह आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? दोस्तों, श्रीलंका में जनजाति पाई जाती है सिंहली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिंहली पाई जाती है श्रीलंका में। तो चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों, बाजरे की फसल यह काटी जाती है अक्टूबर नवंबर महीने में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? दोस्तों, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हिमाद्री कहते हैं। यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाद्री। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 49, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला यह आपका हो जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और पहली महिला है बछेंद्री पाल। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका हो जाएगा प्रथम, और दूसरी पूछे तो संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक करने वाला राज्य है? देखिए, स्वर्ण उत्पादक करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य, जो कि सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन यानी कि सोना उत्पादन करता है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मानव अधिकार दिवस यह मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? दोस्तों, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन जो है वह होते हैं महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने देश है? दोस्तों, दुनिया में कुल देशों की संख्या यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 195 देश। यानी जो दुनिया में देशों की संख्या है वह टोटल 195 देश हैं। देखिए अगला सवाल है, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? दोस्तों, कोरोना वायरस सबसे पहले पाई गई थी चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, चीन में सबसे पहले कोरोना वायरस मिला था। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 56, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह हुआ था 1919 में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो देखिए अगला सवाल है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? दोस्तों, शुद्ध पानी का रंग यह होगा नीला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, चिल्का झील जो है वह राज्य उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखिए, सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह राज्य मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 61, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक भूकंप यह आते हैं इंडोनेशिया देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक आलू का उत्पादन जो है वह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है। दोस्तों भारत के शहर जंतर मंतर यह हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आपातकाल की घोषणा जो है वह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यह था आंध्र प्रदेश राज्य, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगला सवाल है भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं। दोस्तों त्योहारों की संख्या भारत में टोटल 36 है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में टोटल प्रमुख त्यौहार की संख्या 36 है। चलिए अगला सवाल है भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। देखिए भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद जो है वह डीजीपी का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीजीपी बिल्कुल बड़ा पद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय फल क्या है। आपके ऑप्शन है अंगूर, आम, अनार, सेब। देखिए राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। दोस्तों जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।